कि पठान में शाहरुख खान ने भगवा पहना है कि दीपिका पादुकोण ने पहना है। और दीपिका पादुकोण ने अगर पहना है तो वो हिंदू बेटी है, उसको पहन लेना चाहिए। तो उसमें काहे का तिवरिया के पिक्चरवा वाली को भी मारवाइए। मनोज तिवारी तो बेबी बियर पी करके गाना गा रहा था, कंठी माला लटका करके। सांसद बनाया है भाजपा ने। बजरंग दल के लोग उनका विरोध करें, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनका विरोध करें, नरेंद्र मोदी के लोग उनका विरोध करें, नहीं करेंगे। रवि किशन का विरोध करें, निरहुआ का विरोध करें, पवन सिंह का विरोध करें। तो ये देखिए दोहरी नीति, अखिया हुआ नैनमा। ये भाजपाइयों से कि पहले पूरे देश में पपीता का आयात निर्यात खत्म कर दे, क्योंकि पपीता ऊपर से हरियर रहता है, काटती हो तो अंदर कौन सा रंग रहता है बताओ, भगवा रहता है ना। तो हरा और नारंगी एक साथ, यानी हिंदुस्तान। इस रंग को कोई अलग नहीं। अच्छा, कह दो पूरे हिंदुस्तान वालों से, भाजपाइयों से कि गाजर ना खाया करे, उसकी पत्ती हरियर और पूरा गाजर नारंगी। बताओ है कि नहीं? कपड़े में अंतर नहीं है। अरे सब तो छोड़ो, संतरा सोचो, हरियर ऊपर छिलका, नीचे अंदर नारंगी। ये सब रंगवा कैसे बदल देगा? और छोड़ो, पान खाई हो, बनारस में आई हो, पान खाना, पान खाओगे तो हरी पत्ती का पान है, उसको खाओगी तो लाल थूक निकलेगा। ये बताओ, रंगों का कॉम्बिनेशन है, ये मोहब्बत का कॉम्बिनेशन है, इसी को वो खराब करना चाहते हैं। भाजपा वाले पागल। गांधी मोहब्बती आदमी है, आई लव यू बोलते हुए सबको जा रहा है। देश में आई लव यू बोलना अपराध हो जाए जिस दिन, उस दिन राहुल गांधी को गोली मरवा देना। गांधी को भी तो इन लोगों का पूर्वज मारा था गोड़ से गोली, इसको भी गोली मार देंगे जो है। इतना तिलमिला काहे रहे हैं? हत्यारे तो है हैं भाजपा वाले जो है, ये भी मार दिया जाएगा। भाई इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी मरे, राहुल गांधी को भी भाजपा वाले से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बलात्कारी हैं, वो बम ब्लास्टर हैं, वो बहन बेटियों के ऊपर हमला करवाते हैं, वो जातिवाद का जहर फैलाते हैं, धर्मवाद का दंगा कराते हैं। और मैं भाजपाइयों को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं भाजपाइयों को गुंडा और मवालियों की सरकार है। ये जाति बिरादरी और मजहब पर जो है कि हमला करके इस देश को जलाना चाहती है। देश की सारी संपत्ति तो बेच दिया बहन जी, इस पर नहीं सवाल हुआ। शिक्षा का कितना बजट दिया बहन जी, इस पर सवाल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य पर कितना बजट आ रहा है बहन जी, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। सवाल हो रहा है पठान पर, सवाल हो रहा है हिंदुस्तान पर, सवाल हो रहा है मुसलमान पर, सवाल हो रहा है पाकिस्तान। तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस देश में भगवा पर बात होती है, इस देश में मुसलमानों पर बात होती है, इस देश में हिंदुत्व खतरे में है, इस पर बात होती है। इस देश में मूवी में पहनने वाले कपड़ों पर बात होती है, लेकिन इस देश में रोजगार की बात नहीं होती। इस देश में महिलाओं के सम्मान की बात नहीं होती। इस देश में जो हत्याएं हो जाती हैं उनका पता लगाने पर बात नहीं होती। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि हम भगवा नहीं जानते हैं, हम केसरिया जानते हैं, हम सफ़ेद का जानते हैं, हम हरियर का जानते हैं। तीनों को जोड़ दो तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है तो तिरंगा जाना जाता है। हम तिरंगा जानते हैं, हम भगवा नहीं जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवा के प्रति उन्हीं का आक्रोश है या उन्हीं के प्रति लगाव है जो लोग चिरकुट टाइप के हैं। बहन जी, चिरकुट समझती हो कैसे? चिरकुट मतलब बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, जिन्हें अपने घर में अपने बाप का दवा नहीं लाना है, जिन्हें अपने बहनों की शादी नहीं करनी है, जिन्हें अपने घर में राशन नहीं ले जाना है। वो आवारों की तरह, टपोरियों की तरह गली चट्टी चौराहों पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर दंगा करना चाहते हैं। अच्छा, हमको एक बात बताओ बहन जी कि पठान में शाहरुख खान ने भगवा पहना है कि दीपिका पादुकोण ने पहना है? और दीपिका पादुकोण ने अगर पहना है तो वो हिंदू बेटी है, उसको पहन लेना चाहिए। तो उसमें काहे का विरोध है? दूसरी बात ये है बहन जी कि अगर दीपिका पादुकोण ही बहुत ज़्यादा और पठान फिल्म ही बहुत ज़्यादा विवादित स्थल पर है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हाउ मनोज तिवरिया के पिक्चरवा वाली को भी मारवाइए। मनोज तिवारी तो बेबी बियर पी करके गाना गा रहा था, कंठी माला लटका करके। सांसद बनाया है भाजपा ने। बजरंग दल के लोग उनका विरोध करें, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनका विरोध करें, नरेंद्र मोदी के लोग उनका विरोध करें, नहीं करेंगे। रवि किशन का विरोध करें, निरहुआ का विरोध करें, पवन सिंह का विरोध करें। तो ये देखिए दोहरी नीति, अखिया हुआ नैनमा दूसर। एक भोजपुरी में कहानी है, आँख वही है लेकिन नयन पलट जा रहा है। आपने
कहा कि भगवा रंग जो है वो दीपिका पादुकोण ने पहना था। यदि मान लीजिए कोई मुसलमान होता और वो रोल कर रहा होता, कोई पहन लेता भगवा, तब भी विवाद होता। नहीं नहीं भाई देखिए, हमको तो नहीं तकलीफ है। हम जाति के ब्राह्मण हैं, माथे पे टीका है, हमेशा चुंडी बंधा हुआ है, जाड़ा का टाइम है, कपड़ा खोल के दिखाते तो जनेऊ भी था। आपको तो होना चाहिए तकलीफ, भगवा रंग का अपमान नहीं हुआ है। काहे का तकलीफ और कौने बात का अपमान? अरे भगवा रंग जो है मंदिरों के ऊपर रहता है, तो वो अगर किसी का भगवा रंग किसी का तन ढक रहा है तो अपमान हो जाएगा। आप बताओ बहन। तो साध्वी प्रज्ञा जी भी भगवा पहनकर एक बयान उन्होंने दिया है, कहा है कि हिंदुओं को खतरा है, अपने अपने घरों में कम से कम चाकू तो रखें। तो वो उन्होंने भगवा रंग पहना है और वो बीजेपी में है, इसीलिए इतने तूल दिए जा रहे इस मामले को, या इसकी जगह कोई और होता तो आप मानते हैं इतने ही तूल दिया जाता? हाँ, उसी की बात कर रही हैं जो मालेगांव में बम ब्लास्ट करवाई थी। बम ब्लास्ट कराई थी? अरे कौन? साध्वी की न बात कर रही हैं। तो जितने साध्वी हैं, साधु जी हैं भाजपा के, अन्य नहीं, अन्य तो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन भाजपा के मानसिकता से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बलात्कारी हैं, वो बम ब्लास्टर हैं, वो बहन बेटियों के ऊपर हमला करवाते हैं, वो जातिवाद का जहर फैलाते हैं, धर्मवाद का दंगा कराते हैं। और मैं भाजपाइयों को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं भाजपाइयों को गुंडा और मवाली मानता हूँ। लेकिन भाजपा ये दावा करती है कि जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, तब से दंगे कम हो गए, फसाद कम, महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं। सारे दंगाई तो भाजपा में है। कोई अपना घर जला, ये साधु संत की सरकार है। अरे भैया बहन जी, आप नहीं देख पा रही हैं ना, और आप इसलिए नहीं देख पा रही हैं क्योंकि आपको डर है चैनल पैनल चलाना है। हम लोग देखिए बनारसी आदमी हैं, खुल करके बात बोलने वाले लोग हैं और खुल करके टकराव लेने वाले लोग हैं। घर में बहन जी जो है ना बड़ी किल्लत उल्लत है, देखिए बड़ा परेशानी है घर में। तो कम से कम घुट के मरने से बेहतर ही है कि चौराहे पर इन गद्दारों और चंडालों से लड़ करके मरें। इसलिए हम लोग एकदम मूड पानी बना करके खड़े हैं, कोई डर नहीं है। ये जल्लादों की सरकार है, ये जाति बिरादरी और मजहब पर जो है कि हमला करके इस देश को जलाना चाहती है। देश की सारी संपत्ति तो बेच दिया बहन जी, इस पर नहीं सवाल हुआ। शिक्षा का कितना बजट दिया बहन जी, इस पर सवाल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य पर कितना बजट आ रहा है बहन जी, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। सवाल हो रहा है पठान पर, सवाल हो रहा है हिंदुस्तान पर, सवाल हो रहा है मुसलमान पर, सवाल हो रहा है पाकिस्तान पर। तो ये वो लोग हैं जो लोग इस देश को तोड़ना और बेचना चाहते हैं। आप मानते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं कहे। हम तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई, यही बतिया सुन के भजपैयन जर उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, हम लोगों को मारने का धमकी देते हैं। लेकिन हम तो देश में जनगण मनगण गाते हैं, हम तो देश में देश की तिरंगा का सम्मान करते हैं, इसलिए हमको कोई रंग का अपमान नहीं समझ में आता है। और एक बात बताओ बहन जी, हमारे तरफ से एक मैसेज है, आप कहिए भाजपाइयों से कि पहले पूरे देश में पपीता का आयात निर्यात खत्म कर दे, क्योंकि पपीता ऊपर से हरियर रहता है, काटती हो तो अंदर कौन सा रंग रहता है बताओ? भगवा रहता है ना। तो हरा और नारंगी एक साथ यानी हिंदुस्तान, इस रंग को कोई अलग नहीं। अच्छा कह दो पूरे हिंदुस्तान वालों से, भाजपाइयों से कि गाजर ना खाया करे, उसकी पत्ती हरियर और पूरा गाजर नारंगी, बताओ है कि नहीं? कपड़े में अंतर नहीं है। अरे सब तो छोड़ो, संतरा सोचो, हरियर ऊपर छिलका नीचे अंदर नारंगी, ये सब रंगवा कैसे बदल देगा? और छोड़ो, पान खाई हो, बनारस में आई हो, पान खाना, पान खाओगे तो हरी पत्ती का पान है, उसको खाओगी तो लाल थूक निकलेगा। ये बताओ रंगों का कॉम्बिनेशन है, ये मोहब्बत का कॉम्बिनेशन है, इसी को वो खराब करना चाहते हैं। भाजपा वाले पागल होते हैं, अब पागलों पे बात मत किया करो बहन जी। सर ये बताइए, लगातार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से वो कहते हैं ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन अगर साफ तौर पर देखें तो यात्रा राजनीतिक ना होने से उनको कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। अगर वो लगातार इतनी दूर पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब 2024 के लिए कुछ उन्होंने अच्छा सोच रखा है, तो क्यों वो ये बात नहीं मानते कि यात्रा राजनीतिक है? नहीं, राजनीतिक है ये नहीं है। कोई भी पुरुष, हम ही जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकदम, और भारत जोड़ो यात्रा, भारत माता की जय, तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे वर्ग विशेष जाति के लोग जा रहे हैं। क्या तकलीफ है भाजपा को? भाजपा तो नफरत करने, भाजपाइयों को दंगाई चाहिए, भाजपाइयों को हिंसात्मक कार्रवाई चाहिए, भाजपा को प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। राहुल गांधी मोहब्बती आदमी है, आई लव यू बोलते हुए सबको जा रहा है। देश में आई लव यू बोलना अपराध हो जाए जिस दिन, उस दिन राहुल गांधी को गोली मरवा देना। गांधी को भी तो इन लोगों का पूर्वज मारा था गोड़ से गोली,
इसको भी गोली मार देंगे जो है। इतना तिलमिला काहे रहे हैं? हत्यारे तो हइया हैं भाजपा वाले जो है, ये भी मार दिया जाएगा। भाई इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी मरे, राहुल गांधी को भी भाजपा वाले मार देंगे। लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार इस देश के प्रति वफादार परिवार है। वो जा रहा है, भारत जोड़ रहा है, जोड़ने दीजिए। तिलमिलाहट किस बात का है? यही बात साबित करता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। नरेंद्र मोदी इस देश के चोर प्रधानमंत्री हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगातार राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी, उस पर सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया गया। अब वो हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं वो जनता को कि हाफ शर्ट पहनने से क्या जानेगी जनता? देश की जनता भूखी नंगी है। हाँ, तो उनको ठंड नहीं लगती? आप लोग, हम सब ने शर्ट पहन रखी है, तो राजनीति के लिए ही तो है ना। देश की जनता चैन से सोता तभी है जब उसका राजनेता जो है एकदम 24 घंटा मेहनत करता है, तपस्वी करता है। तो आज राहुल गांधी तपस्वी राजनेता के रूप में भारत के अंदर उभर रहा है। हम लोग उसका सम्मान करते हैं। हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा नेता हाफ टी शर्ट पर देश के प्रति संघर्ष कर रहा है। आप भी सलाम करिए बहन जी, हम भी करें, इन पत्रकार ये तमाम लोग जो है सब लोग सलाम करें। राहुल गांधी इज़ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो आप मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव 2024 पर पड़ जाएगा? 24 में कि सन 2050 तक पड़ेगा। पागल, 50 तक? वाह, एकदम चाप के। ठीक है, तो मिश्रा जी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करने की जरूरत है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर से।